दिल्ली का चुनाव हो गया। मतदाताओं के मत ईवीएम मशीनों में कैद हो गए। 8 फरवरी को यह फैसला होगा कि आखिरकार दिल्ली में सत्ता में कौन बैठेगा। आम आदमी पार्टी एक बार फिर सत्ता पे काबिज हो जाएगी या फिर 2013 के बाद जो सूखा कांग्रेस के लिए पसरा पड़ा है, किसी तरीके से कांग्रेस किसी बैसाखी की तरह आम आदमी पार्टी के साथ सत्ता में काबिज होगी, या फिर कि 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक अकाल दिल्ली की जमीन पर खत्म हो जाएगा और दिल्ली की सत्ता पर भाजपा काबिज हो जाएगी। यह सब कुछ पता तो 8 फरवरी को चलेगा, लेकिन कल की तारीख में आने वाले एग्जिट पोल्स ने एक तस्वीर दिखाने और बताने की कोशिश करी। तस्वीर कमोबेश यही कि भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक अकाल समाप्त होने वाला है, यानी कि दिल्ली के चुनावों में 8 फरवरी को जो नतीजे आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का 27 साल का राजनीतिक अकाल, जी हां, 1993 में इससे पहले 49 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और 5 साल के दरमियान 3 मुख्यमंत्री बनाए गए थे। बार बार मुख्यमंत्री बदले गए थे। कौन थे वो 3 मुख्यमंत्री? एक थे मदन लाल खुराना, जिनके बेटे हरीश खुराना इस बार चुनावी मैदान में दम ठोक रहे थे मोती नगर सीट से। दूसरे साहिब सिंह वर्मा, जिनके बेटे प्रवेश वर्मा मध्य मुकाबिल थे अरविंद केजरीवाल के सामने नई दिल्ली की सीट से। और तीसरी मुख्यमंत्री थी सुषमा स्वराज, जिनकी बेटी बांसुरी नई दिल्ली सीट से लोकसभा की सदस्य हैं, सांसद हैं। अब एग्जिट पोल्स क्या आए वो भी बताएंगे और 3 बड़ी भविष्यवाणियां भी करेंगे, लिहाजा वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप युगचरण न्यूज देख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले वही छोटी सी अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपकी और हमारी मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी रहता है। आगे बढ़ने से पहले आपके स्क्रीन पर वो तमाम एग्जिट पोल्स हैं। सबसे पहले उन एग्जिट पोल्स को जरा बारी बारी से देखते जाइए। 11 कुल एग्जिट पोल आए। मैट्रिज भारतीय जनता पार्टी 35 से 40 सीटें, आम आदमी पार्टी 32 से 37 सीटें, कांग्रेस 0 से 1 सीट। पीपल्स इनसाइट भारतीय जनता पार्टी 40 से 44, आम आदमी पार्टी 25 से 29, कांग्रेस 0 से 1। पीपल्स पल्स भाजपा 51 से 60, आम आदमी पार्टी 10 से 19, कांग्रेस 0। जेवीसी पोल्स भारतीय जनता पार्टी 39 से 45, आप 22 से 31 और कांग्रेस 0 से 2 सीटें। पी मार्क आम आदमी पार्टी 39 से 49 सीटें, माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी 39 से 49 सीटें, आप 21 से 31, कांग्रेस 0 से 1। चाणक्य स्ट्रेटजीज 39 से 44 भाजपा, 25 से 28 आप, 2 से 3 कांग्रेस। पोल डायरी भाजपा 42 से 50, आप 18 से 25, कांग्रेस 0 से 2। डीवी रिसर्च भाजपा 36 से 44, आप 26 से 34, कांग्रेस 0। विपरीत साइट, ये इससे पहले के जो भी एग्जिट पोल्स थे उन सभी में भाजपा की सरकार। अब वो 2 एग्जिट पोल्स जिनमें आम आदमी पार्टी की सरकार बताई गई। विपरीत साइट 18 से 23 भाजपा, 46 से 52 आप, 0 से 1 कांग्रेस। माइंड ब्रिंक भाजपा 21 से 25, आप 44 से 49, कांग्रेस 0 से 1। और फिर एसएएस का एक सर्वे, एक एग्जिट पोल 38 से 41 भाजपा, 27 से 30 आप, 1 से 3 कांग्रेस। और इन सभी का यदि आप एवरेज निकालें
तो वो एवरेज जिसे लोग पोल ऑफ पोल्स कहते हैं वो आता है भारतीय जनता पार्टी 39 सीटें, आप 30 सीटें और कांग्रेस 1 सीट। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि दरअसल एग्जिट पोल ने तो सीधे तौर पर यह भविष्यवाणी अभी तक कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी की 27 साल बाद सही लेकिन दिल्ली की सत्ता में वापसी हो रही है। लेकिन अब वो 3 भविष्यवाणियां जो मैं करने जा रहा हूं, वो 3 भविष्यवाणियां जो मैं आज की तारीख में आपको बताने जा रहा हूं, जरा उन पर गौर फरमाइएगा। पहली सीट जंगपुरा की, मनीष सिसोदिया की। मनीष सिसोदिया अपनी सीट बहुत बुरी तरीके से हारते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी सीट कालका जी की, जहां से आतिशी चुनाव लड़ रही हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, हॉट सीट मानी जाती है। आतिशी भी अपनी सीट खोती हुई नजर आ रही हैं रमेश बिदूड़ी के सामने। और इसके अलावा तीसरी भविष्यवाणी जिसके लिए आपको वीडियो में अंत तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वो भविष्यवाणी इन सब से कहीं ज्यादा बड़ी है। लेकिन अब कुछ ऐसी बातें जिनको जानना, जिनको समझना जरूरी है, ताकि दिल्ली का ये पूरा राजनीतिक गुणागणित आपको समझ में आ जाए। दरअसल आम आदमी पार्टी जो लगातार लोगों को मुफ्त बिजली दे रही थी, मुफ्त पानी दे रही थी, स्कूलों की स्थिति भी बेहतर करने के तमाम दावे आम आदमी पार्टी ने किए और कुछ हद तक उन दावों में सच्चाई भी थी। धरातल पे जाकर देखने वालों ने देखा कि स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर में आमूल चूल परिवर्तन आम आदमी पार्टी की सरकार में किया गया। अस्पतालों को लेकर भी काफी ज्यादा दावे आम आदमी पार्टी ने किए और उसका भी एक असर देखने को मिलता था। तो फिर जब जनता को इतना सब कुछ मिल रहा था, फिर आखिरकार मोह भंग क्यों हो गया? आम आदमी पार्टी आज संघर्ष करती हुई क्यों नजर आ रही है? आज भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर 20 क्यों पड़ती नजर आ रही है? और इन सारे सवालों के जवाब दरअसल जनता की नब्ज टटोलने वाले सियासी पंडितों से पूछिए तो वो सीधे तौर पे एक ही बात कहते हैं कि जनता ऊब गई है। ऊबी है इस बात से कि आप हर बार आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हो। आपकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति मात्र रह गई है। वही तरीका और वही तरीकेकार आपके पास है एकमात्र, जो आप अन्ना आंदोलन के दौर से ही आजमाते आ रहे हो। यानी कि हवा में कोई भी कागज लहरा देना और बता देना कि अमुक व्यक्ति के भ्रष्टाचार के सारे सबूत मेरे पास हैं और इस कागज में वो सारी बातें लिखी हुई हैं। लेकिन सच्चाई क्या होती है? सच्चाई क्या निकलती है? सच्चाई यह निकलती है कि एक बार आपका मंतव्य पूरा हो जाए तो उसके बाद आप उस कागज का कहीं जिक्र नहीं करते, आप वो कागज भूल जाते हो कि आपने कभी लहराया था। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की इसी मानसिकता से दरअसल दिल्ली की जनता हद से ज्यादा ऊब चुकी थी। दूसरी तरफ कांग्रेस का अपना एक वजूद जो दिल्ली में था, जो कांग्रेस की जमीनी धरातल पे जो उसकी पहुंच थी, वो खो चुकी थी। और कांग्रेस इस बार खुलकर चुनाव लड़ने के मूड में थी। कांग्रेस खुलकर उतरी, खुलकर चुनाव कांग्रेस ने लड़ा और इसकी वजह से एक खास तबका, एक खास वोट बैंक जो कांग्रेस को किसी जमाने में पसंद किया करता था, एक खास तबका, एक खास वोट बैंक जो शीला दीक्षित को आज भी याद किया करता है, वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होता गया। और ये वही वोटर था जो 2013 में आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ था, जिसकी वजह से कांग्रेस को खासा नुकसान उठाना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं ये 2 बड़ी वजह रही जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी को करारा नुकसान झेलना पड़ रहा है। हो सकता है करारी हार भी हो जाए। लेकिन अब वो भविष्यवाणी जिसका मैंने जिक्र किया था, 8 फरवरी के नतीजे एग्जिट पोल्स के अनुसार तो नहीं आने वाले। जी हां, लिख के ले लीजिए। इन तमाम एग्जिट पोल्स ने, इनमें से अधिकतर ने दरअसल बैलेंस करने की कोशिश करी है। बैलेंस करने की कोशिश ये कि किसी भी तरीके से किसी की भी सरकार बने,
चाहे वो आम आदमी पार्टी की, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की, हम दोनों को बैलेंस करके रखना चाहते हैं। और ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि आप इन आंकड़ों पर यदि गौर फरमाएं तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी अधिकतरों ने बहुत बड़ा कोई मैंडेट नहीं दिया है, आम आदमी पार्टी को भी बहुमत के आंकड़ों से बहुत दूर नहीं रखा गया है। इसके पीछे कारण एक ही है, और यह वही कारण है जो मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूं पुरानी वीडियोस में। भविष्यवाणी यह है कि दिल्ली में इस बार 2013 की स्थिति रिपीट होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, यानी कि दिल्ली के नतीजे आने वाले दिनों में आपको चौंकाएंगे। हंग असेंबली की तरफ दिल्ली बढ़ती हुई नजर आ रही है, यानी कि किसी के पास भी 8 फरवरी को पूर्ण बहुमत नहीं होगा। और ऐसी स्थिति में एक दृश्य यह देखने को मिल सकता है जो बड़ा दिलचस्प हो कि कहीं ऐसा ना हो केजरीवाल को बैसाखी की जरूरत पड़ जाए, ठीक उसी तरीके से जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है, और फिर वो बैसाखी कांग्रेस देगी नहीं देगी, ये यक्ष प्रश्न है। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए युगचरण के साथ। शुक्रिया।